नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रिंसिपल अस्पताल आरोपी बंगाल पुलिस और ममता सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबको फटकारा। नेशनल टास्क फोर्स का गठन। सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 22 अगस्त को अगली सुनवाई। ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बना रेप केस। चारों तरफ हो रही किरकिरी। कांग्रेस टीएमसी में नाराज। राहुल की पोस्ट से ममता नाराज। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। लेटरल एंट्री पर लगाई रोक। विज्ञापन भी रद्द। मोदी सरकार के फैसले से विपक्ष खुश। विपक्ष ने आरक्षण का हवाला देकर किया था काफी विरोध। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। आज फिर नहीं मिली राहत। सीबीआई मामले में कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 27 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। अजमेर गैंगरेप ब्लैकमेल कांड पर बड़ा फैसला। सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास। 32 साल बाद आया कोर्ट का अहम फैसला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर आज सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई से कहा कि वो 22 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी। मामले में केस दर्ज करने में देरी को लेकर भी अदालत ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कई तीखे और अहम सवाल पूछे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दे दिया है, जो ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को होगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन, ममता सरकार सबको फटकार लगाई है। अब क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुमोटो लिया और ऐसा फैसला दिया जिससे यह साफ हो रहा है कि ये डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो जीत गए और ममता बनर्जी हार गई। आपने टास्क फोर्स बना करके जो तमाम तरह के आदेश दिए हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यह काम सरकार को करना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिति बेहतर होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई ममता बनर्जी को, कई सारे पहलू हैं और जिसके ऊपर सुनवाई 22 तारीख को होगी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार क्या जवाब देगी कि आपने घंटों लगा दिए एफआईआर दर्ज करने में। प्रिंसिपल ने पहले आत्महत्या बता दिया। जो एफआईआर दर्ज आपने की उसमें भी यह मामला हत्या का नहीं रखा। आपने माता पिता को, जो बच्ची जिसकी डेथ हुई है, जिसकी हत्या की गई है, उसको घंटों इंतजार करवाया। आपने भीड़ को खुली छूट दे दी कि घुस जाओ हॉस्पिटल में, कोहराम मचा दो, सबूतों को मिटा दो। कई सारे सवाल। और उस प्रिंसिपल का क्या जिसको आपने हटाया और इससे बेहतर कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर के आपने नियुक्त कर दिया। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के लिए 22 अगस्त को जवाब देना सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही भारी पड़ने वाला है। जी, तो कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। देश भर में भारी उबाल है और ममता बनर्जी को लेकर उठ रहे काफी सारे सवाल हैं। केस अब ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन चुका है, जो उनके लिए ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज घटना के खिलाफ कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर भी सामने आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर
पर लाठी चार्ज भी किया। बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है और अब तो टीएमसी में भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। विपक्ष के नेता भी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर ममता बनर्जी काफी भड़क गई है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने न केवल ट्वीट पर नाराजगी जताई बल्कि उन्होंने शिकायत के लिए कांग्रेस के 2 सीनियर नेताओं को भी फोन कर दिया। तो कांग्रेस टीएमसी में भी रार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस चुकी है। ये तो चारों तरफ से ममता बनर्जी फंस गई है, तो बहुत बड़ा झटका होगा आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्वक कोई प्रदर्शन कर रहा है उसके ऊपर आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको हैरास नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उधर फैसला दिया, उधर एक प्रदर्शनकारी के ऊपर आपने डंडा फिर से चलवा दिया। 22 तारीख को इसका भी हिसाब होगा। आप अत्याचार कर रही हैं अब, और इसलिए आपके तमाम साथी भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जो गलती हुई है वो रियलाइज कर रहे हैं कि इस मसले में शुरू से ही आपको सामने आना चाहिए था, लेकिन आपने राजनीति के चक्कर में एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चुप्पी साध ली जिसको लेकर पूरा देश आंदोलित था। पूरा देश इसमें न्याय मांग रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। यही जो दंभ और अहंकार किसी नेता में वो आता है तब जब उनको लगता है कि मसला कुछ भी हो जाए, अपराध कुछ भी हो जाए, घोटाले कुछ भी हो जाए, मैं तो चुनाव हारूंगी नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आए उसको डंडे मार के भगा दो। ये एटीट्यूड देश के लिए और खास करके पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा कतई नहीं है। जी, अगली खबर में बात लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार के यू टर्न की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच आज मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया। जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद ये पत्र लिखा है। प्रीति सुदान को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सेवा में आरक्षण के हिमायती हैं। हमारी सरकार सोशल जस्टिस को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उन वैकेंसी का रिव्यू कर रद्द कर दिया जाए जिसे 17 अगस्त को यूपीएससी की ओर से जारी किया गया था। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष काफी खुश नजर आ रहा है और तंज भी कस रहा है। अखिलेश यादव ने आंदोलन वापस लेने का आह्वान कर दिया है, तो वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की सभी साजिशों को नाकाम करके दिखाएंगे। फैसले से यूटर्न, क्या ये मोदी सरकार का बैकफुट है? देखिए, आज ये तय हो गया इस देश में कुछ भी अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन ये जाति धर्म गंदी राजनीति उसके आहुति में चढ़ जाएगा। ये क्या था ये पूरा मामला? मामला बहुत ही सिंपल है। सरकार ये चाह रही थी कि आप गवर्नेंस के अंदर एक्सपर्ट्स को लेकर के आए, लेकिन नहीं चाहिए उसमें भी रिजर्वेशन, नहीं उसमें भी चाहिए हमें वही पुराना ढर्रा, उस तरह की ब्यूरोक्रेसी जो बिना माल खाए कलम छूती तक नहीं है। एक ऐसा फैसला जिसको लागू होना चाहिए था, आपने राजनीति के कारण कि ये सेटबैक हो जाएगा, फिर वो रिजर्वेशन की बात उठ जाएगी, सारे लोग डर गए, प्रधानमंत्री भी डर गए, और आपने बाकायदा एक तरीके से ये कह दिया कि हम इसके बड़े, भाई सामाजिक न्याय सिर्फ रिजर्वेशन से हो सकता है? ये किसने बताया है? ये किसने समझाया है? ये योजना उस तरीके, और मजेदार बात, ये कांग्रेस पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेटरल एंट्री तो ये मनमोहन सिंह ही है, चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बना था। क्या अजीब कहानी है। यू नीड एक्सपर्ट्स। भाई आप देखिए, ऐसे ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं जिन्हें उस चीज का कोई ज्ञान नहीं है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री में फाइनेंस को जानने वाले, आर्थिक मामलों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर नीतियां बना सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया हो और उससे आप जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनवाना शुरू करवा दे। ये बहुत पुराना डिबेट है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का। जर्नलिस्ट का मतलब वो नहीं पत्रकार वाला जर्नलिस्ट नहीं, ये जनरल वाला, सामान्य GEN वाला, कि आप गवर्नेंस में कैसे लोग चाहिए, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट नहीं है सब चीज के। आप मास्टर ऑफ ऑल ट्रिक्स, ऐसा तो कोई होता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में कोई व्यक्ति जो जीवन में कभी साइंस नहीं पढ़ा हो, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी का जो है आप उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दें, उसको सेक्रेटरी बना दें। क्यों? क्योंकि वही तरीका है यहाँ पे पोस्ट के ऊपर जाने का। तो ये फैसला मुझे लगता है कि राजनीतिक वश लिया गया है कि चूंकि ये सेटबैक होता, अभी चुनाव होने वाले हैं, फिर ये राहुल गांधी, ये एनआरकी गैंग जो है वो घूम घूम के कहता कि भाई रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। 45 लोगों को लेना था, वो एक अच्छा काम जिसे सरकार ने जिस पे यू टर्न ले लिया। जी। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि आज समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया और फौरन उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। तो वहीं केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र पर 27 अगस्त को कोर्ट विचार कर सकती है, जो केजरीवाल के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। कह रहे थे कि राखी के बाद गुड न्यूज मिलेगी, तो झटका लग गया। भाई झटके पे झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने काम ही ऐसे किए हैं। आज कोई नहीं लिख रहा आम आदमी पार्टी वाला सत्यमेव जयते। जब आपको कोर्ट से राहत मिल जाती है तो आप कहते हो कि भाई सत्यमेव जयते, और जब आपको जेल में रखने का फैसला दिया जाता है तो आप कहते हो भाई मोदी की साजिश है। ये आम आदमी पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ हो और वो ये कहता हो कि हम जेल से ही सरकार तो चल नहीं रही लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। खैर, अब बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे ये केस है। केजरीवाल की चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी जाएंगी और नया चार्जशीट भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ये तय होगा कि क्या मनीष सिसोदिया की तरह ये 17-18 महीने जेल में रहेंगे या फिर इनको मुख्यमंत्री होने के नाते कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलेगी। आज की आखिरी खबर में बात अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड में आए बड़े फैसले की। अजमेर में देश के सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुबह ही 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट ने बचे हुए 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी वो शायद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हर एक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला अजमेर के प्रतिष्ठित स्कूल की छात्राओं की अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करने का है। आरोपियों ने 100 से ज्यादा छात्राओं को अपना शिकार बनाया था। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए। देर, बहुत देर, 32 साल हो गए इस केस के, और इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल थे जिसको आप उजागर करते अगर ये समय होता तो आप ये समझिए कि बहुत बवाल मचता। लेकिन उस समय की सरकारों ने इस मामले को ही दबा दिया था। फैसला अब आया है, 32 साल पुरानी कहानी है और उसमें कई सारे ये जो अजमेर शरीफ का जो दरगाह है उसके खादिम लोगों इसमें इन्वॉल्व थे। क्या था मसला? छोटी छोटी बच्चियों को फुसलाकर उनके साथ यौन शोषण करना, उनकी न्यूड पिक्चर्स निकालना और उसको सर्कुलेट करवाना। उम्र कैद मिली है लेकिन बहुत देर के बाद इसमें कई सारे लोग तो भाग गए। कई लोग इसमें शामिल थे और ये इतना बड़ा बवाल था कि आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह का कांड अगर हो गया होता तो पूरे देश भर में जो है बवाल मच रहा होता। लेकिन चूंकि
नाम कुछ ऐसे हैं, काम कुछ ऐसे हैं इनके। सेकुलर सरकारों ने, सेकुलर पार्टियों ने, सेकुलर सरकार नेताओं ने इन मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं न्याय मिल गया। मेरे हिसाब से तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये इस तरह से वो इसलिए भी कि उसमें कई सारी बच्चियों ने शर्म खाकर आत्महत्याएं की है। ये हत्यारे हैं, इनको फांसी मिलनी चाहिए थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।